वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में जिक्र करूंगा। कुछ एक चीज़ें समझना फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि ये एक कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है आपका। इससे ना आपकी अंग्रेज़ी चेक हो रही है, ना आपकी ग्रामर चेक हो रही है, राइट, या आप कितना अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं वो उसकी चेकिंग हो रही है आपके क्वालिटीज़ की। ओके, वही 15 OLQs अंडर 4 डिफरेंट ग्रुप्स। और ये एक टेस्ट है जो अपने आप में एक तरीके से सप्लीमेंट्री टेस्ट है TAT के, बट अपने आप में कंप्लीट टेस्ट है। तो ये टेस्ट भी उन क्वालिटीज़ को उजागर करने में साइकोलॉजिस्ट की मदद कर सकता है। किस लेवल के ऊपर, ये आपको अब तक बहुत क्लियर हो गया होगा। ये होता है अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, वरना हमारा तैयारी गलत लाइन पे हो सकता है कि जितनी ज़्यादा हम तैयारी करेंगे उतना ही हम गलत डायरेक्शन में पढ़ते चले जाएंगे। ओके, सो दैट इज द एम ऑफ माय वीडियो टुडे। तो वैट का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेंगे किस थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है, तो फिर आप उसको सेंटेंस तैयार करके अपने ओन टाइम में जाने का गलती नहीं करेंगे, या एटलीस्ट वो सेंटेंसेस पिकअप नहीं करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी या बिहेवियर से मैच नहीं करता है, जो आपके खुद के सबकॉन्शियस से उसका जवाब नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहला चीज है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ओके, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, प्लीज पे वेरी पर्टिकुलर अटेंशन टू दिस वर्ड एसोसिएशन। जैसे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में अपरसेप्शन बहुत जरूरी था, आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी था कि परसेप्शन और अपरसेप्शन में अंतर क्या होता है। ओके, इसी तरीके से यहां पर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो एसोसिएशन वर्ड इज द कैच वर्ड, ओके, विच यू मस्ट अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। तो पहले मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। ओके, what you see this photograph is a great psychologist, Swiss psychologist, who has evolved many of these tests, including WAT. Okay, name you would have heard, Carl Jung. Okay, it is pronounced as Y say, not J. So Carl Jung. Now he had a hospital, his own hospital, where he was treating patients. Okay, dealing with psychological cases. So what he noticed was that certain words and expressions acted as stimulating impulses on the subconscious mind. That was his observation. Those patients, they reacted to certain words, okay, which he discovered कि वो एक तरीके से stimulating agent का काम करते हैं, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस के एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर कर सके। समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन TAT। एंड देन ही नोटिस, उसने डिस्कवर किया कि चोजन वर्ड्स एक्टिवेट इमोशंस, मेमोरीज, थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके स्टोर्ड है, ओके, बचपन से लेके अभी तक, उनको एक्टिवेट करता है। एंड रिजल्ट एक्टिवेशन का क्या होता है? ओके, इट इवोक्स ए ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन ए पर्सन एक्सपीरियंसेस। ओके, उससे मिलते जुलते वर्ड्स को जो अंदर एक्सपीरियंसेस है उस वर्ड से रिलेटेड, ओके, उनको इवोक करता है। ऑलराइट, और जब वो इवोक होते हैं, थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट आपको ब्रीफिंग में WAT में बोलता है जो फर्स्ट थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसके ऊपर आप सेंटेंस लिख दें। तो जो आपका एक्सपीरियंस से मिलता जुलता कुछ आप सेंटेंस बनाएंगे, और उस सेंटेंस को एनालाइज करके फिर वो आपका पर्सनालिटी या बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट्स असेस कर सकता है। Okay, so that is the theory, and that is how he evolved this test, WAT, word association test, as a assessment tool to evaluate personality. Okay, so this is the background. Okay, later on he himself ये इस टेस्ट को जो कि मोस्टली उन्होंने बनाया था, उसके बाद उन्होंने इस टेस्ट को छोड़ दिया कि लगा अपने आप में ये टेस्ट बहुत कंप्लीट जानकारी नहीं दे सकता है। पर बाद में और साइकोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर वर्कआउट किया और बोला नहीं, स्टैंड अलोन मोड पे शायद ये कंप्लीट पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स ना दे सके, पर ये क्लूज जरूर देगा, ओके, जो कि किसी और टेस्ट के साथ कंपेयर करके बेटर असेसमेंट पर्सनालिटी का हो सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ TAT बीइंग द मदर टेस्ट एंड दिस बीइंग ए कंप्लीट इन इटसेल्फ, बट एज ए सप्लीमेंट्री टेस्ट। और जो क्लूज
WAT से उसको निकल के साइकोलॉजिस्ट को समझ में आते हैं, वो उसको कंपेयर करेगा TAT के जो उसके अपने खुद इन्फ्लुएंसेस होंगे, और इस तरीके से एक पर्सनालिटी बेहतर तरीके से उभर के सामने आने लगती है साइकोलॉजिस्ट की। ऑलराइट, एक और चीज बिफोर आई गो टू द सब्जेक्ट प्रॉपर, ग्रुप ऑफ क्वालिटीज, तो जो इन शब्दों का चयन होता है, जैसे TAT के अंदर जो पिक्चर्स हैं वो बहुत केयरफुली सेलेक्टेड होते हैं कि क्या स्टिमुलस देना है। इसी तरीके से आप ये मानकर चलें कि WAT के ये जो वर्ड्स हैं ये भी बहुत केयरफुली चोजन हैं, और वर्ड्स इस तरीके के हैं ताकि वो हर एक ग्रुप की क्वालिटीज का रिएक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से इवोक कर सके। ओके, तो आप ये मानकर चलें कि अगर 4 ग्रुप्स क्वालिटीज के जैसे मैंने पहले बताए थे, तो 60 अगर वर्ड्स हैं तो उसमें से 15 वर्ड्स क्वालिटी 1 के लिए होंगे, 15 वर्ड्स फैक्टर 2 के लिए होंगे, 15 वर्ड्स फैक्टर 3 के लिए होंगे, और 15 वर्ड्स फैक्टर 4 के लिए होंगे, वेरी रफली स्पीकिंग, बट देयर इज ए डिजाइन, देयर इज ए स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सेम हैपेंस इन TAT, यहां पर भी वही चीज हो रही है। तरीका इसको एडमिनिस्टर करने का मेरे ख्याल से अब तक आपको बहुत क्लियर होगा, पहले भी मैंने कहीं कवर किया हुआ है इन नटशेल। ओके, 60 वर्ड्स हैं जो आपको दिखाए जाते हैं वन आफ्टर द अदर, और हर एक वर्ड 15 सेकेंड के लिए फ्लैश किया जाता है, जिसके के अंदर आपको एक उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। ओके, वन आफ्टर द अदर, बगैर कोई गैप किए वो 15 सेकेंड में एक के बाद एक वर्ड्स आते रहते हैं। ओके, so what I intend doing today, just to keep you going, what I will suggest is please take one paper and pen handy with you. Okay, and I will administer certain a group of words to you. Okay, आप उसके ऊपर जो भी 15 सेकेंड के अंदर, ये वर्ड्स केवल 8 वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं मैंने, और उसको आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए, तो प्लीज कीप योर पेपर एंड पेंसिल रेडी। ओके, आई विल एडमिनिस्टर दीज वर्ड्स, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप जो भी विचार पहले मन में आता है उसके ऊपर एक 15 सेकेंड के अंदर एक सेंटेंस बना के रखें। हम कोशिश करेंगे उनको बाद में कुछ ज़्यादा एनालाइज करने का, और आपको एक एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि जो आपने वर्ड्स बनाया है वो किस तरीके का है, और अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। ओके, सो हियर वी गो, स्टार्ट। Please be on the lookout on this screen for the change of word. Okay, so second word. So much so for this video. What I have done, एक तो मैंने आपको समझ देने का कोशिश किया है कि ये अंग्रेजी का टेस्ट नहीं है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें आपकी 4 ग्रुप ऑफ क्वालिटीज एसेस होती हैं। 60 वर्ड से अपने आप उन क्वालिटीज और उनके बीच का बैलेंस उभर कर आता है। ओके, इट इज डिजाइंड दिस पर्टिकुलर वे, और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको
जो फर्स्ट थॉट आते हैं आपको ब्रीफ भी किया जाता है, और पूरा ये टेस्ट भी उसी प्रिंसिपल या थ्योरी पर बना हुआ है। आपका फर्स्ट थॉट जो आता है वो आपका पर्सनालिटी है या बिहेवियर के सर्टेन एस्पेक्ट्स को उजागर करेगा। ओके, किस तरीके का सेंटेंस बनाया आप। तो जो कंटेंट है या जो मीट पार्ट है आपका सेंटेंस का, दैट शुड बी ओरिजिनल, दैट शुड बी योर ओन। ओके, दैट कैन नॉट बी सम सेंटेंस। पूरा मैंने देखा इंटरनेट भरा पड़ा है वर्ड से और उसके सॉल्यूशन से, और मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा अगर आप उस सॉल्यूशन को देख के रट के और चले जाएं और उसको रिप्रोड्यूस कर दें। ओके, और रिजल्ट अगर ठीक नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं गलती आपसे हो गई है, क्योंकि आपने तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं की है। ओके, तो इसी चीज़ को आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। कुछ एक चीज़ें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में और जानकारी दूंगा। इन वर्ड्स को जो मैंने दिए हैं एनालाइज करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।